अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में जो है हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो मैं सॉल्व नहीं करूंगी क्योंकि जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया है ये बिल्कुल सेम है और इसमें तो बल्कि जो है 2 + x है और नीचे हमारे पास 2 है, तो कोई मुश्किल फंक्शन गिवन नहीं है, आप इसे खुद ट्राई कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर मुझे लगा कि ज़्यादा स्टूडेंट्स को मुश्किल आ रही है और मुझे कमेंट्स में आया कि आपने इनको सॉल्व करवाना है, तो मैं कंसीडर करूंगी कि मुझे जो है, बल्कि मैं करवाऊंगी अगर मुझे लगा कि ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसमें मुश्किल आ रही है। बाकी हम चलते हैं अब डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 15 पे और इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ें हमारे पास कि हमें होना चाहिए a0 हमारे पास होता है 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव p टू p f of x dx, ये चीज़। अब देखें p हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है p और ये हमारे पास है नेगेटिव p। p हमारे पास है पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव हमारे पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई और फंक्शन हमारे पास है एक्सपोनेंशियल इंटू dx। अब देखें कि इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/पाई। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वही चीज़ हमारे पास एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेम ही होती है, फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आती। सो a0 विल बी इक्वल टू द लिमिट पुट करते हैं। तो जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर पाई, सिमिलरली नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर पाई। अब इसको अगर हम देखते हैं तो एक तो हमारे पास ये भी आंसर है, बट अकॉर्डिंग टू द बुक्स आंसर हमें क्या करना है कि हमने इसके साथ 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। हम इसके साथ जो है वो 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 डिवाइड भी कर लेते हैं। तो अब हम जानते हैं कि ये जो अंदर वाली चीज है ना, ये चीज, ये मैथमेटिक्स में क्या होती है, इसको हम क्या बोल रहे थे, साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे पाई है, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक पाई, तो ये हो जाएगा 2/पाई और इधर हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक पाई। अब देखते हैं कि हमने, सॉरी ये यहाँ पे a0 नहीं है, ये हमारे पास है an नहीं है, ये हमारे पास a0 है। और अगर हम an फाइंड करते हैं तो an के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, an का फार्मूला होता है an विच इज इक्वल टू द 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव p टू p f of x cos n pi over p इंटू x dx। अब इसको करें सॉल्व तो ये हो जाएगा an विच इज इक्वल टू द p हमारे पास है पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई और यहाँ पे फंक्शन हमारे पास है e टू द x पावर x और यहाँ पे हो जाएगा cos n पाई ओवर पाई इंटू x dx। ये पाई पाई से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ रहा है 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई और इधर हमारे पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल पावर x cos nx dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करें और इसको सॉल्व करें तो एक्सपोनेंशियल वाले जो होते हैं वो किस तरीके से सॉल्व होते हैं, मैं ज़रा आपको, बल्कि आप इंटर क्लास में ये चीज़ पढ़ी भी होगी कि अगर हम इसको इक्वेशन नंबर a सपोज कर लें तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट I विच इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई एक्सपोनेंशियल cos n पाई dx। ये चीज हमने इसको जो है I सपोज कर लिया। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, हम इस I की इंटीग्रेशन करते हैं, जो हमने I ली है यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा I विच इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको हमने जो है वो फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको हम सेकंड फंक्शन सपोज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो वो हमारे पास है साइन n x ओवर n, एंगल नीचे डिवाइड हो जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन इनटू द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव भी यही होता है, लिमिट्स है इसकी फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई। अब ये हो जाएगा I विच इज इक्वल टू द
अब देखें कि हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल साइन एन एक्स ओवर एन, हमने इसको सेपरेट कर लिया और इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो अगेन यहाँ पे देखें, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको जो है वो हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और यहाँ पे इसको सेकंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस, अब इसकी इंटीग्रेशन करें, 1/n हमने बाहर निकाल लिया और हम इनकी इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमारे पास है फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन। अब देखिए ये एन मैंने बाहर निकाली हुई है यहाँ पे, ये अंदर एन नहीं है अब। तो ये हो जाएगा नेगेटिव कॉस एन एक्स ओवर एन और माइनस, फिर अगेन इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, मैंने 1/n जो है ये वाली बाहर निकाल ली और मैं अंदर लिख लेती हूँ यहाँ पे अब इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, मतलब कि इसकी इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा एन एक्स डी एक्स और इसकी लिमिट्स हैं फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई। अब देखें मेरे पास क्या चीज बन रही है, अब मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास है आई विच इज इक्वल्स टू द 1/n एक्सपोनेंशियल, और बल्कि इसको मैं यहाँ पे खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो साइन एन पाई हमारे पास वैसे ही जीरो होता है, तो ये तो वैसे भी जीरो ही हो जाना है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि, एक मिनट जरा, तो हम इसको कर लेते हैं माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा एन 1/n² 1/n² और साथ मेरे पास है एक्सपोनेंशियल पावर x cos nx, और उसके बाद अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे भी नहीं, इधर मुझे लग रहा है कि हमने जो है कोई ना कोई गलती जरूर कर दी है, मुझे जरा एक मिनट चेक करने दें। तो यहाँ पे आए और 1/n, ओके, नहीं मिस्टेक कोई लग तो नहीं रही, खैर सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि आंसर हमारा क्या निकलता है। तो ये यहाँ पे इसको हमने बाहर निकाल लिया, तो इधर हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस 1/n²। और यहाँ पे अगर हम इस चीज को देखें तो जरा अब देखें कि हमने आय क्या सपोज किया था, यही चीज थी हमारे पास। तो ये यहाँ पे हमारे पास आय है, तो हम इसको लिख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो आय थी जो कि हमने स्टार्टिंग में सपोज की थी। सारे की लिमिट्स हमारे पास जो है वो है फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई। इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अब देखें कि मेरे पास है यहाँ पे, मार्कर चेंज कर लेती हूँ, मेरे पास है यहाँ पे ये आय और साथ मेरे पास ये चीज है। तो मैं इसको किस तरीके से लिख देती हूँ, मैं इसको लिख रही हूँ, मैं इसको उस साइड पे ट्रांसफर करूंगी तो ये हो जाएगा आय, और एक मिनट, मैं बोल रही थी कि कोई गलती हो गई है, ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम इसको देखते हैं माइनस प्लस की कोई गलती यहाँ पे हो गई है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/n पाई और साथ हमारे पास एक cos है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, इधर हमारे पास हो जाएगी cos की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन, तो ये हमारे पास मेरे ख्याल से इधर प्लस हो जाएगा। मिस्टेक हमारे पास यहाँ पे ये हो गई है कि जब हमने यहाँ पे क्या चीज है हमारे पास है फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, तो एक फार्मूले में पहले से ही माइनस होता है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो इसी वजह से माइनस इंटू प्लस अब यहाँ पे हो जाएगी, ये चीज हमारे पास माइनस में हो जाएगी। और
अब हम इसको मजीद सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास अब हो जाएगा। अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है 1, इसको उस साइड पे ट्रांसफर करें तो 1/n² साथ यहाँ पे आ जाएगा i, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है विच इज इक्वल टू द 1/n² एक्सपोनेंशियल पावर x nx dx, और इसकी लिमिट्स हैं फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई। ये चीज यहाँ से हमने i कॉमन निकाल ली तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ से n² + 1/n², सिंपल फ्रैक्शन है तो ये हो जाएगा 1/n²। अब इसमें लिमिट्स पुट कर दे, सो एक्सपोनेंशियल अपर लिमिट पुट कर देती हूँ, यहाँ पे भी मैं अपर लिमिट पुट कर देती हूँ, और उसके बाद हम क्या करते हैं माइनस साइन और लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, और यहाँ पे भी मैं लोअर लिमिट पुट कर देती हूँ। तो ये मेरे पास अब क्या बन रहा है, अब देखें कि क्या चीज मेरे पास आ रही है। अगर मैं यहाँ से n² और ये n² दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो i will be equals to the n² + 1 which is equals to the, अब यहाँ पे है एक्सपोनेंशियल पावर पाई साइन n पाई, मेरे पास -1 की पावर n होता है नेगेटिव साइन, और ये मेरे पास -1 की पावर n होता है। अब ये चीज मैं बता चुकी हूँ कि अगर cos की एंगल नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। अब देखें तो अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो अब हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू द एक्सपोनेंशियल पाई माइनस एक्सपोनेंशियल नेगेटिव पाई और -1 की पावर n को मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, और साथ ही अगर मैं इसके साथ जैसे कि हमने पहले किया था इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं ये चीज। तो यहाँ पे अब मेरे पास क्या था i, इस साइड को मैंने अभी ऐसे ही लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखें कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं i which is equals to the 2 -1 की पावर n, और ये हमारे पास है ओवर टू नहीं बल्कि ये, अब हम इसको जो है साइन हाइपरबोलिक के फॉर्मेट में लिख देते हैं तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक hx, और इधर इस चीज को आप यहाँ पे डिवाइड कर दो तो हमारे पास ये बन जाएगा फाइनली। खैर अब इसको देखते हैं और इसको हम पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर ए। अब इक्वेशन नंबर ए हमारे पास क्या थी, इक्वेशन नंबर ए हमारे पास थी, देखें कि अब इक्वेशन नंबर ए हमारे पास क्या है। तो इक्वेशन नंबर ए हमारे पास ये चीज थी जिसको हमने यहाँ पे आई सपोज कर लिया था, तो क्योंकि हमने आई को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया तो अब आप 1/पाई लिख दें इसके साथ और इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे ये चीज हमारे पास हो जाएगी 1/पाई था, लेकिन इसके साथ यहाँ पे 2 है तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/पाई -1 की पावर n 1 + n², और यहाँ पे इधर आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक पाई। अब ये हमारे पास है an का वैल्यू। सिमिलरली आप जो है वो bn का वैल्यू फाइंड करो, तो bn हमारे पास क्या होता है 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव p टू p, और ये हमारे पास हो जाएगा f(x) साइन हाइपरबोलिक n पाई ओवर p x dx, n पाई ओवर p h dx। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अब मेरे पास जब हम इसको करेंगे तो इधर हमारे पास हो जाएगा bn which is equals to the 1/5 इंटीग्रेशन 1/पाई इंटीग्रेशन 1/5
पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई, और इधर फंक्शन मेरे पास है एक्सपोनेंशियल साइन एन एक्स डी एक्स। इसको सिमिलरली हम इक्वेशन नंबर, उसको ए किया था इसको हम बी सपोज कर लेते हैं, और फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास आई के इक्वल है, जो इसका इंटीग्रल है इसको हम आई के इक्वल ले लेते हैं साइन एन एक्स डी एक्स, और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट सेम, ये हमारे पास है फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास है सेकंड फंक्शन, फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन, तो मतलब क्या कि cos n पाई ओवर दिस फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन, बल्कि ये नेगेटिव में आएगा फर्स्ट एंड सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन माइनस इंटू माइनस इधर हो जाएगा प्लस 1/n नेगेटिव पाई बाय पाई टू पाई एक्सपोनेंशियल cos nx dx, और इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू द 1/(1/n एक्सपोनेंशियल पावर x cos nx, और यहाँ से हो जाएगा प्लस 1/n, और फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन cos की इंटीग्रेशन मेरे पास बनेगी साइन nx ओवर n इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, सो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/n और साइन एन एक्स इंटू एन एक्सपोनेंशियल डी एक्स। अब देखें कि ये चीज़ हमारे पास जो है वो उस आई के इक्वल आनी चाहिए, तो हम देखते हैं कि आई के नहीं। ये देखें आई हमारे पास यही चीज़ थी, और इसकी भी लिमिट्स जो है वो फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई है, और इसकी जो लिमिट्स है वो फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई। अब देखें कि अब इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं -1/n, इसकी भी लिमिट्स है फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई एक्सपोनेंशियल cos nx, प्लस ये हो जाएगा 1/n² एक्सपोनेंशियल x साइन nx ओवर n, और ये मेरे पास है 1/ni। इसको उस साइड पे शिफ्ट करके आप इसको मज़ीद सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है हम लास्ट लेक्चर जो है इसका लास्ट क्वेश्चन वो करेंगे, लेकिन अगर नहीं होता तो आप जो है वो कमेंट कर लीजिएगा। अगर मुझे लगा कि मोस्टली स्टूडेंट्स को मसला आ रहा है तो वो जो क्वेश्चन नंबर 14 हमने छोड़ा था उसके साथ हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।